कौन है आपके? आपके भी पैसे फंसे कुछ? कितना फंसा है? अरे फंसा क्या बताऊं मैं साहब, फिर भी कितना फंसा कम होगा? से कम 50-60 लाख तो हमारा फंसा। आपका भी फंसा है पैसा? 30 कितना लाख फंसा है? 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए। आपका कितना फंसा हाँ, है? हमारा भी लोग फंसा 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। आपका? 8 लाख। 8 लाख रुपए। जो 2019 एक्ट प्रधानमंत्री ने लागू किया है संसद में, बस केवल वो लागू किया जाए, वो लागू हो जाएगा तो जनता का पेमेंट चालू हो जाएगा। ये सभी वो निवेशक है, वो एजेंट है जिनका पैसा करोड़ों पे, सभी मिला के करोड़ों का पैसा वो चिट फंड कंपनी एलजेसीसी लेकर फरार हो गई। अरे आप निवेशकों की आवाज उठाने आए या फिर एजेंटों की आवाज? देखिए, ये बड़ा सीधा सवाल आपने किया है। कंपनी चली गई है, वो तो चली गई, लेकिन उसके कार्रवाई को लेकर आप लोगों की कुछ मांग है क्या? उस पर कार्रवाई हो। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम पहुंचे भिंड शहर के मेला ग्राउंड में। मेला ग्राउंड में एलजेसीसी जो कंपनी की लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। पिछले कई दिनों पहले लाहौर में इसका विरोध देखने को मिला, जिसके बाद अब भिंड शहर में इसकी यहाँ पे कुछ लोग एकत्रित हो गए हैं। यहाँ लोगों का कहना है कि एलजेसीसी जिस तरह लोगों के साथ धोखाधड़ी करके एक निकल गई, फर्जी कंपनी साबित हो गई, इससे अब ग्राहकों का पैसा वहाँ डूबा हुआ है। पे कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधि भी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। माल जी है, जिस तरह एलजेसीसी ने घोटाला किया है, करोड़ों लेके भाग गई कंपनी, वैसे में एजेंट पे दबाव तो बनना है, लेकिन आप इसका विरोध कर रहे हैं, आप मांग कर रहे हैं। कई बार लार में भी देखने को मिला, तो आप कलेक्टर से मिलने वाले हैं, क्या उसमें आपकी मांग है? इसमें देखिए, हम कलेक्टर साहब से 2 बातें करेंगे। पहली बात कि जिन लोगों को पैसा है वो पैसे की वापसी के लिए एजेंट या ऑफिस के कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है। उसके लिए बाकायदा सरकार ने एक कानून बनाया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019। उस कानून में ये व्यवस्था की गई है कि कलेक्टर आवेदन लेगा निवेशकों का और उनकी जमा राशि का 3 गुना पैसा 180 दिन में उन्हें वापस करेगा निवेशकों को। और साथ साथ चूँकि निवेशक जो ऑफिस में काम करते थे लोग, उन पर एजेंटों पर बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे हैं और कईयों के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर देते हैं, तो पुलिस भी उनको प्रताड़ित करती है। इस वजह से लोग एक मतलब बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, बहुत सारे लोग आत्महत्या जैसे कर चुके हैं। तो उनकी प्रताड़ना को रोकने के लिए आपको क्या करेंगे? आप निवेशकों की आवाज उठाने आए या फिर एजेंटों की आवाज? देखिए, ये बड़ा सीधा सवाल आपने किया है। ये जो पोंजी स्कीम्स चलाने वाली कंपनी है, चाहे एलजेसीसी हो, सहारा हो, पीएसीएल हो, इनमें न कोई निवेशक होता है न कोई एजेंट होता है। पहले सबको निवेशक बनाते हैं, उसी को एजेंट कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि इनके पास एजेंट बनाने का कोई लाइसेंस होता, कानूनी अधिकार नहीं होता। तो एजेंट शब्द एक आम चाल का शब्द है, केवल काम चलाने के लिए। तकनीकी रूप से आप किसी को एजेंट नहीं कह सकते, ना सिद्ध कर सकते। तो एजेंट निवेशक के उसमें छिड़े में मत पड़िए। एजेंट तो कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, निवेशक तो ज्यादातर तो होते हैं। सभी मेंबर होते हैं। जो पैसा लगाया जाता है उनको पहले मेंबर बनाते हैं अपन, फिर मेंबर बन के उनका पैसा लगता है उसमें। जो एजेंट बोलते हैं अपन नॉर्मल भाषा में एजेंट बोल देते हैं, पर वो होते सब इन्वेस्टर भी होता है, जो वो सब मेंबर ही होता है। कितना पैसा होगा इनका? अब अप्रोक्स भिंड जिले में 20 के लगभग होगा, 20 करोड़। अच्छा, इस समय कलेक्टर साहब से मिलने वाले हैं। कलेक्टर साहब, क्या लग रहा है आपको, इन मांगों को लेकर कुछ जायज तैयार होंगे? हाँ, बिल्कुल तैयार होंगे, चूँकि कानून है, कानून यही कह रहा है तो होना पड़ेगा। आज नहीं होंगे, कल होना पड़ेगा। आज कम है, कल ज़्यादा बड़ी तादाद में आ जाएंगे, 1 हफ्ते बाद आ जाएंगे, बड़ी तादाद में घेर लेंगे कलेक्टर साहब को, मानेंगे क्यों नहीं। अभी आप प्यार से बात करने जा रहे हैं कि हमारे प्यार से बात करने जा रहे हैं, कानून बताएंगे उन्हें, कानून की बुक लेके आए हैं हम कि ये कानून है, इस कानून में ये प्रोविजन है कि आप पैसा वापस करोगे। कितने सालों का पैसा इनका बकाया होगा निवेशकों को? 20 साल का पैसा है वापस। तो कई तो जो मान लो सहारा में या जीसीए वाले हैं या पीएसीएल वाले हैं, उनका तो उससे भी ज़्यादा का है। जो एलजेसीसी वाले हैं, इनका भी 14-15 साल का पैसा बाकी है। तो आप केवल एलजेसीसी की आवाज़ उठा रहे हैं, पर सहारा हम केवल बट्स एक्ट की आवाज़ उठा रहे हैं। बट्स एक्ट ये कहता है कि आपका पैसा किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में या फर्म में निधि में डूबा है, आपने जमा किया था, वो आपको वापस नहीं मिला, तो आप बट्स एक्ट के अंतर्गत आवेदन करो, आपका पैसा सरकार वापस करेगी। अच्छा, जो कंपनी चली गई है वो तो चली गई, लेकिन उसके कार्रवाई को लेकर आप लोगों की कुछ मांग है क्या? उस पर कार्रवाई हो। हाँ, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे और क्या, तो उनकी प्रॉपर्टी सीज होगी तभी तो पैसा वापस करेगी सरकार। जैसे निवेशक एजेंटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, आप लोग उस कंपनी के खिलाफ करवाएंगे? कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, बिल्कुल। अभी कराएंगे या फिर थोड़ा और समय? देखिए, चीटिंग का मुकदमा तुरंत दर्ज नहीं होता, लेकिन आवेदन आज ही दाखिल कर देंगे। शिकायत आज ही जाके करेंगे। आवेदन बना रखा है हमने, ये शिकायत, ये तो ज्ञापन है, ये शिकायत इसके पीछे लगी हुई है मुकदमे की भी ये रही। तो आज ही मांग करेंगे कि मुकदमा दर्ज किया जाए कंपनी के खिलाफ। ये समीर अग्रवाल नाम है, उसकी पत्नी है सानिया अग्रवाल, ये तमाम चीज़ें हैं। कितने लोग आप यहाँ से जाने वाले हैं?
ये होंगे 100 लोग तो करीब। ये मदन लाल जी ये सभी उन एजेंटों की आवाज़ उठा रहे हैं जो कि इन पर निवेशकों को लगातार दबाव पड़ रहा है। निवेशक लोगों का कहना है कि हमारा पैसा जितना जमा है वो पैसा हमारा दिया जाए। अब ऐसे में कंपनी एलजेसीसी तो फरार हो गई, वो भाग गई, चिट कंपनी में आ गई। अब ऐसे में निवेशक जो एजेंट लोग हैं वो काफ़ी दबाव से परेशान हैं, जिसके बाद आज मदन लाल जी सभी लोगों के साथ जाएंगे और भिंड कलेक्टर से गुहार लगाएंगे इनका शीघ्र ही समस्या का समाधान। लोगों से बात कर लेते हैं। आप एजेंट रहे हैं काफ़ी दिन से, मैंने भी देखा। आप निवेशक रहे हैं? निवेशक नहीं। निवेशक रहे हैं। चलिए एक्ट के तहत पेमेंट किया जाए। क्या आप जी बताइए, किसके तहत है? जो 2019 एक्ट प्रधानमंत्री ने लागू किया है संसद में, बस केवल वो लागू किया जाए, वो लागू हो जाएगा तो जनता का पेमेंट चालू हो जाएगा। अच्छा, वही लागू कीजिएगा। हाँ, अच्छा, बस। तो और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। ये कौन है आपके भी पैसे फंसे हैं कुछ? कितना फंसा है? अरे फंसा क्या बताऊँ मैं साहब, फिर भी कितना फंसा कम होगा? से कम 50-60 लाख तो हमारा फंसा है। 50-60 आप भी का फंसा और है? क्या, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बदाखोर के। चलिए, आपका फंसा है। हम यहाँ कुछ लोगों से बात, जिन के पैसा फंसे, कौन आपका ही फंसा है पैसा? 30 लाख 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए। आपका कितना फंसा हाँ, है? हमारा भी फंसा 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। आपका? 8 लाख। 8 लाख रुपए। ये सभी वो निवेशक है, वो एजेंट है जिनका पैसा करोड़ों पे, सभी मिला के करोड़ों का पैसा वो चिटफंड कंपनी एलजेसीसी लेकर फरार हो गई है। ऐसे में अब मदन लाल जी इनकी आवाज़ उठाने के लिए भिंड जिले में कलेक्टर के दफ्तर पर जाएंगे और कलेक्टर से शीघ्र कहेंगे जितनी जल्दी हो सके हम लोगों की समस्या का समाधान कीजिए।